शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान शंकर की करुणा से, कृपा से, दया से, उनकी उदारता से भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आज 36 बहुत बहुत बधाई आपको। बाबा की कृपा हो। शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन, जो जीवन में मनुष्य के हर क्षण हर पल कुछ कृपा हमेशा बना कर रखे हैं महाराज। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है अपने को। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो अपन सब मान होकर अपने अपने घरों में विराजमान होकर बैठकर इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन नित्य प्रति भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस कामना को लेकर आप सबने पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को सुना है, श्रवण किया है, बाबा आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करे। जब तक शिव की कृपा नहीं होती, शंकर की दया नहीं होती, शिव करुणा सागर की कृपा ना हो, तब तक मनुष्य एक कदम भी, एक पाँव भी आगे धर्म की ओर बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं। शिव करुणा सागर जब तक कृपा ना करे, दया ना करे, करुणा ना करे, तब तक आप सत्कर्म की ओर बढ़ ही नहीं सकते। आप सत्कर्म की ओर अग्रण्य नहीं हो सकते। पाप कर्म की ओर हमें भेजा नहीं जाता। पाप कर्म की ओर तो हम स्वतः ही पहुंच जाते हैं। वहां पर भेजने का कोई क्रम है ही नहीं। बुरी संगति को, पाप कर्म को, बुरे विचारों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने पास आ ही जाते हैं। एक सत्य बोलने वाला और एक असत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाले के साथ आप थोड़ा सा जुड़ भी गए तो थोड़े समय के बाद आप उससे हट जाएंगे। पर असत्य बोलने वाले के साथ यदि आप जुड़ गए, असत्य बोलने वाले के साथ अगर आप
एक बार लग गए हो, जुड़ गए हो, मिल गए हो, लग गए हो, तो उससे वो छूटने नहीं। कुछ ऐसी होती है, उसकी संगत कुछ ऐसी रहती है कि वो झूठ बोल बोल कर अपनी ओर आसक्त कर ही लेता। पुण्य और पाप इन दोनों का क्रम है ही ऐसा। पुण्य की ओर बढ़ने का जब आप प्रयास करेंगे, पुण्य की ओर जब अग्रण्य होने का प्रयास करेंगे, सत्कर्म की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छे कार्य के लिए आप अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, जाएंगे महाराज, तो कुछ ना कुछ जीवन में अड़चनें आती ही रहेंगी। जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन आना ही है। कुछ देर यदि आप सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, संकीर्तन में बैठे हैं, भगवान की भक्ति में बैठे हैं, कीर्तन से, स्मरण से वंचित हो जाते हैं, रह जाते हैं। पर पाप के साथ चलने में ऐसा नहीं होता। पाप में तो अगर व्यक्ति एक बार लिप्त हो गया, पाप कर्म में एक बार वो डूब गया, अहंकार हो, काम हो, लोभ हो, आसक्ति हो, तृष्णा हो, वासना हो, विषय हो, एक बार अगर उसमें वो डूब गया है तो फिर उसको कोई, जब तक वो उसमें डूबा हुआ है ना, तब तक उसको वो श्रेष्ठता लगती है, तब तक उसमें उसको श्रेष्ठता दिख रही होती है। पर पुण्य कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, ये कुछ ऐसा है कि इसमें थोड़ा एक नाम मात्र का थोड़ा सा कष्ट तो रहता है, पर एक बार अगर परमात्मा हमको मिल गया, एक बार भगवान हमको प्राप्त हो गया, एक बार भक्ति का एक बीज हमारे इस हृदय में रोपित हो गया, तो फिर हमको भटकना नहीं पड़ता, फिर हम भटकते नहीं। भक्ति के बीज को हमारे हृदय में हमको रोपित करना है। आप सब अपने घर से निकलकर जब कहीं जाते हो, घर से निकलकर कहीं पहुंचते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते? अब ताला लगाया आपने, और ताला लगाकर चाबी से बंद कर कर, चाबी कमर में रखकर, पर्स में रखकर आप कहीं जा रहे हो। पर ताला लगाने के बाद में आप एक काम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह काम ना करता। ताला लगाने के बाद आप एक काम जरूर करते हो कि ताले की चाबी लगाने के बाद ताले को एक बार खींच के जरूर देखते। बोलो सही है कि गलत है? अब खींच कर देखा क्यों? कि सही से लगा कि नहीं लगा। एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी, जगदम्बा, जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। हंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया,
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो कि माँ आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया है कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके, वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरे, हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा। हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना सवाल। और आज के ज़माने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं। और तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा लिख दे कि हाँ मैंने लिखा। पर आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है। उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई। यहां तक तो ठीक था, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा है। आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो। फिर वो कहे कोई ताला में जड़ाए, चाहे कुंदी भी लगाए, अभी पालानी पड़ा है भोले,
बाबा से मेरी प्रीत ना छूटेगी बोले खाना। ये संबंध अब कोई ताले में भी जड़ा दे, अगर कोई कुंडी लगाकर बिठा भी दे तो भी प्रीत तो प्रीत। एक बार अगर आप परमात्मा के हो, हाँ दुनिया के होना सरल है, परमात्मा के होना कठिन है। संसार के होना बड़ा सरल है, आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दो आप उसके हो गए पक्का। अच्छा एक बार ये कथा अमरावती में कह रहे थे, सती धाम में कथा चल रही थी, वो दादी रानी सती के मंदिर पर, हो गए लगभग 15 साल के पहले। तो उसमें कहा था कि आप संसार के लोगों को अपना बना सकते हो, पर परमात्मा को इतनी जल्दी अपना बनाना कठिन है। संसार के लोगों को एक बड़ा सारा गिफ्ट दे दो, संसार के लोग आपके हो जाएंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोगों को हम अपना 1 मिनट में बना लेते हैं, पर सत्य मायने में माने तो आज के ज़माने में हम भगवान को भी 1 मिनट में अपना बना लेते हैं। हमने कहा भैया हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी तप कर 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 हार गई। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेती है, एक ही से छोड़ती है। बेलपत्री का इन 3 पत्तों में से भी केवल 1 पत्ता ग्रहण करती है, बाकी के पत्तों को छोड़ देती है। विचार करिएगा जरा, विचार करिए कितना तप करा माता पार्वती ने, कितना कितना तप करा मां जगत जननी ने। कोई शंकर जी ऐसे ही मिल गए? संसार के लोगों के सामने तो आप जरा सा व्रत कर लो, पत्नी अभी वो करवा चौथ आने वाला होगा, केवल पूजन करेगी पति की और पति को पूजन करेगी पति, तब खुश हो जाता है कि 15 दिन पहले ही सोने की अंगूठी ने ब्रेसलेट दिला के दिया। आप कह रहे हो कि संसार के लोग 1 मिनट में अपने हो जाते हैं गिफ्ट के बल पर, परंतु हम तो भगवान को भी अपना बना लेते हैं 1 मिनट में। हमने पूछा कैसे? अभी देखो महाराज जी, हम एक मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उस मंदिर में हम 1 लाख रुपए का डोनेशन देंगे और देखना भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए। हमने कहा ठीक है करके बताओ। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन, उस समय 1 लाख तो नहीं 51,000 का डोनेशन उन्होंने मंदिर में दिया। जितने ट्रस्टी खड़े थे सब आ गए इकट्ठे होके, होके माला पिनाई ने, रुपट्टा पिनाया, और फिर उनको हुए कि नहीं हुए। हमने कहा मंदिर तुम्हारा हुआ, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति तुम्हारी हुई, पर मंदिर के लोग प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक बात याद रखना, उस परमात्मा ने तो आज तक नहीं किया कि मुझे कोई गिफ्ट दे। इतना देने के बाद भी कसर रह जाए। जब पहली बार बहू आए घर में, उसको बिठाओ तो घर की जो काकी सास, ताऊ सास, ताई सास, मौसी सास सब आए तो का मुंडा देखे, और एक सास गिफ्ट नहीं दे तो बहू को निगाह में भले इन्हें को एक सामान नहीं दिया। सोचो जरा, विचार करिए। तुम्हारे गिफ्ट से संसार तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे उपहार से संसार के लोग तुम्हारे हो सकते, तुम्हारे धन से ट्रस्ट तुम्हारे हो सकते। अरे बोलो जम के, झूठे बेर भी बाद में दिए थे भगवान। क्या उसके घर के बेर देख के उसके घर में गए थे? तुम्हारी फ्रिज में कितनी मिठाई रखी है पड़ोसी को क्या मालूम? वो तो बेचारा आया तुम्हारे यहाँ और आते से ही कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो तुम फ्रिज में गई ने खोल के लाई और लाके उसके लड्डू खिलाए। उसको तो मालूम ही नहीं था इतनी सुबह 7 बजे से किसके लड्डू कहाँ से आ जाएगा। मोही पावा मोही छल छिद्र कपट ना भावा। ना तो सबरी ने कोई स्तुति करी, ना सबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, ना सबरी ने कोई ज्ञान दिया, ना सबरी भगवान के सामने जाकर रिझाई। सबरी तो केवल एक काम करती थी कि दरवाजे को बुआरती थी, झाड़ू लगाती थी। किसके लिए? राम के लिए नहीं। जिस दरवाजे से मतंग बाबा निकल कर जाते थे, संत निकल कर जाते थे, सबरी उन संतों के जाने वाले रास्ते पर बुआरी काटती थी। तो एक दिन संतों ने कह दिया
कि तू हमारे लिए बुआरी काटती है, एक दिन राम तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। बस तुम दूसरे के लिए मार्ग सुलभ होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा। उसने आज तक नहीं कहा कि साहब मुझे गिफ्ट लाके देना। सारे देवताओं को तो 56 भोग भी लगता है, मेरे देव अधिदेव महादेव को तो वो, अरे जम के तो बोलो, 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देव अधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिन कर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिन कर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तल कर फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे, तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता? शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता? शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीदा बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गासे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलिदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना, कितने हुए? 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता, जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूँ। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा है? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम कहो किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए, कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे? जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे। कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी? जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे। नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे, जिससे हरि विठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था। संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे जगतजननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। भगवान मंत्र और तंत्र से नहीं प्रगटा, भगवान केवल तुम्हारे भाव से प्रगटा है। आप नहीं। दौसा राजस्थान में कथा करी थी तब कहा था, और इससे भी पहले अगर यूट्यूब पर कथाएं डली हों तो उनको निकाल निकाल कर सुनना। हमने 50 बार कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती। सुना कि नहीं सुना पहले भी? अरे बोलो तो जम के, बोला है ना, नहीं आती। और ये भी शिव महापुराण की कथा हो, भागवत पुराण की कथा हो, देव अधिदेव महादेव बाच रहे हैं और देव अधिदेव महादेव सुन रहे हैं और देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं अपनी सामर्थ्य